तो जीके का क्वेश्चन आपका ये है, देखिए। तो पहला इसमें जीके का क्वेश्चन आया था। ओवरऑल बहुत आसान पेपर है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट का पूरा ये क्वेश्चन पेपर है, अगर ज्यादा भी कोई सोचने बैठ गया तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछी है, तो आपको अंदाजा वैसे भी लग सकता है कि ना इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है, बिल्कुल देखिए लोएस्ट रैंक देख रखी है यहाँ पर 139, 141, 49 और 135। इसका करेक्ट आंसर था 139, ठीक है। 2021 में 139 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था, ब्लू रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर। तो बहुत आसान है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्लू देखिए नीला रंग होता है, नीले रंग से पहचान है पानी की, पानी, ओशन, ओशन से मछलियां। आप अंदाजा भी लगा सकते थे अगर आपको इसका नहीं भी पता है। देखो मिल्क व्हाइट के लिए होता है, ठीक है। तो फिश वाला है इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिना पढ़े भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बहुत पहले मैं बता चुका हूं। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया टाइप में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो था वो था मीरा कुमार। मैं आपको क्लास में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट फीमेल जो मैंने आपको बताया था कि खाली अगर स्पीकर पूछा जाए फर्स्ट स्पीकर तो जीवी मावलंकर थे, और फर्स्ट फीमेल अगर पूछे जाए तो उसका आंसर था मीरा कुमार, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑब्वियस क्वेश्चन है, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When was the first constitution of India was adopted by the Constitution Assembly? देखो ये भी वही क्वेश्चन है जो क्लास में आपको कराया है। मैंने आपको 2 डेट्स बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था और इंप्लीमेंट कब हुआ था। तो ये अडॉप्शन वाली डेट पूछी गई है, ठीक। तो वो है आपकी 26 नवंबर 1949, ठीक है। रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन इंप्लीमेंट हुआ था, उससे 2 महीने पहले अडॉप्शन हुआ था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सब कराया हुआ क्वेश्चन है आपके। जनरल, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, Which one of the following is the largest highway in India? तो इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे कौन सा है? वो है नेशनल हाईवे 44, NH44 जो है इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the shortest cropping season of India? सबसे शॉर्टेस्ट 3 सीजन है, रबी क्रॉप, और रबी सीजन होता है आपका, खरीफ होता है और जैद होता है। तो रबी और खरीफ तो मेन होते हैं, आपको पता है, ये लॉन्ग भी चलेगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जिसको याद होगा तो फटाफट लगा देगा, लेकिन किसी को अगर गैस भी करना है तो भाई खरीफ और रबी ये सब, उसमें खरीफ में जैसे राइस होती है और उसमें वीट होती है, तो इनको ज्यादा टाइम भी लगता है। जैद वाले कौन से होते हैं भाई? ककम्बर्स हो गए, मेलन्स हो गए, और ये शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आपको अंदाजा लग भी सकता है कि सबसे कम वक्त के लिए सीजन कौन सा होता है? जैद वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said the while addressing the soldiers of Azad Hind Fauj, give me blood and I will give you freedom? तो ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसमें 2 हिंट पूरी दे रखी हैं। आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनी थी, सुभाष चंद्र से रिलेटेड अगर इससे भी याद नहीं आता तो बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत ही फेमस नारा है, और ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूरा पेपर अगर आप पढ़ के नहीं भी जाते तो भी एक्सपेक्टेशन के बेस पे जीके का कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the Quit India movement started? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 8 अगस्त 1942 को। बस एक क्वेश्चन ये कह सकते हो याद करने के बेस पर है, बाकी सारे आप अंदाजा भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये तो खैर इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, कंफ्यूजन अगर किसी को होगा तो 20 अगस्त और 8 अगस्त 1942 को, तब आप यहाँ पे याद करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following mineral is known as black gold? I think ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने गड़बड़ करी होगी। बहुत से लोगों ने शायद इसका कोल लगाया होगा आंसर, और कुछ नेट पे भी कोल वोल दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, रेदर कोल इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड, क्योंकि पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो अपने क्रूड फॉर्म में वो ब्लैक रहता है और बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो पेट्रोलियम के लिए टर्म यूज होती है ब्लैक गोल्ड, ना कि कोल के लिए। कोल के लिए कौन सी होती है? कोल के लिए होती है ब्लैक डायमंड, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का हो सकता है गलत हो गया हो, तो कोई बात नहीं भाई, 10 में से 10 नहीं 9 सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The United Kingdom UK formally ended its 47 years of membership with the European Union EU on January 31, 2020. Which one of the following term was famous used? तो देखो इसके लिए जो टर्म यूज हुई थी, यूरोपियन यूनियन को इन्होंने छोड़ा था यूके ने 31 जनवरी 20 में, तो वो टर्म थी ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट नाम देखो क्विट करा था, तो क्विट वाला नहीं होगा, ऑप्शन में भी क्विट दे रखा, वहां पे क्विट लिखा हुआ है, लेकिन ये क्विट किसी और चीज के लिए था। ब्रेक्सिट वो टर्म थी, काफी फेमस थी ब्रेक्सिट, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 में क्विट कर लिया था यूके ने यूरोपियन यूनियन से। तो ये था आपका इन जनरल। अगर जी के नहीं भी पढ़ के जाते जामिया के लिए, तो 10 में से 9 क्वेश्चन, 9 या एटलीस्ट 8 क्वेश्चन बिना पढ़े भी करा जा सकता था। मैंने आपको गैसिंग भी बता दी थी कि गैस कैसे आप कर सकते हो, ठीक। बस एक क्वेश्चन था याद करने वाला, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें भी 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करवा दिया आपको। तो बहुत ही सिंपल पेपर था। तो आई होप कि मेरे ख्याल से बॉस हो गए तो 10 में 10 भी हो गए होंगे।